नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक ऐसी खबर आज हमारे पास आई जिसे आपको सुनाना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज जो है वो अपने प्रयत्न करने के बावजूद भी वो असफल हो जाती है। कुछ ऐसे कानून में प्रावधान नहीं है कि हम किसी को इंसाफ दिला पाएं। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है समाज के अंदर कि समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। एक लड़की हमारे साथ, इसकी तस्वीर मैं चाहूंगा कि आप हमारे कैमरा पर्सन जो है वो थोड़ा करीब करके दिखाएं। पार्वती नाम है और ये लड़की एमपी की रहने वाली है। एमपी की रहने वाली है और एमपी में ही इसने शादी की थी आज से लगभग 7-8 साल पहले। और उसके बाद ये पिछले 2 साल से जम्मू में है और अपने पति के साथ इनकी शादी के बाद झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर यहाँ पर जम्मू में आकर एक लड़के के कांटेक्ट में आई। उसके साथ अफेयर वगैरह हुआ होगा, लिविंग रिलेशनशिप में रहे और उस लड़के ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और शादी का झांसा दिया उसने, 2-4 महीने रखा और उसके बाद साफ इनकार कर दिया और इस लड़की को छोड़कर फरार हो गया। इसकी कंप्लेन इस लड़की ने चनैनी में दी थी, क्योंकि वो लड़का जो था वो चनैनी का ही रहने वाला था। चनैनी में इसने कंप्लेन दी थी और जब ये कंप्लेन दी थी तो उसके बाद पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया, उस लड़के को भी बुलाया और उस लड़के ने वहां पर, जैसे इन्होंने हमें बताया कि उस लड़के ने वहां पर माना कि हाँ मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन अब वहां से वो जम्मू लेकर आया और जम्मू में इसे छोड़ गया। यहां से वुमेन सेल के पास ये कंप्लेन करने गई। वुमेन सेल वालों ने इसे रैन बसेरा, जो बहू फोर्ट के अंदर ये एक स्थान है जहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ, जिनका कोई घर परिवार वाला नहीं होता तो उनको यहाँ पर रखते हैं, तो इस लड़की को ये यहाँ पर लेकर आए। अब परेशानी ये है कि ना ही इसके घर वाले जो हैं लड़की के इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही पुलिस वाले कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि इसकी तो उससे शादी नहीं हुई है। अब इस लड़की से पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले इससे कहानी जाने, जो इस रैन बसेरा की इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं, वीना बख्शी जी। इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये इन्हीं की यहाँ पर देख रेख में ये लड़की जो है अभी रह रही है। अच्छा पार्वती जी, मैं अपनी कहानी ना आप थोड़ा शुरू से बताएं कि हुआ क्या था। सर यहाँ एक लड़का था, वो उधमपुर का। अच्छा, तो उसने, चनैनी का? हाँ जी, हाँ। चनानी का था। उसने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी करूंगा। अच्छा। आप मेरे बच्चे हैं 2, मैं शादीशुदा थी। इसको सब पता था मेरे बारे में कि क्या हूँ मैं, क्या नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात इससे छुपी नहीं, मेरी कोई बात नहीं छुपी कि मैं, या इसने भी नहीं कोई बात छुपाई, ना मैंने छुपाई इससे। तो इसको पता था मेरे बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ। फिर भी इसने बोला मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपको। उस पति के साथ आपके झगड़े हो रहे थे? हाँ जी, मेरे कुछ लड़ाई झगड़े होते थे, तो उसके वजह से ये बोलते थे मैं आपको रख लूंगा। ठीक है। आपने इसने मुझे कुछ प्यार कैसे बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, रख लूंगा, अच्छे से रखेंगे हम दोनों। लेकिन बच्चों को करता क्या ये लड़का? ये लड़का एक दुकान में, शोरूम में काम करता था। अच्छा। हाँ जी। कहाँ पे? शिवाई चौक पे। अच्छा। शिवाई चौक पे काम करता था। ठीक है। तो फिर ये लड़का फिर मुझे ऐसे बेला फुसला के ले गया। फिर बोलता कि बच्चों को लेके आओगे तो फिर मैं नहीं रखूंगा, अगर बच्चों को लेके आओगे आप तो मैं नहीं रखूंगा आपको। अच्छा। अगर बच्चों को घर पे छोड़ के आओगे पति के पास, मैं आपको रख लूंगा। तो सर मैंने ये कितनी देर पहले कहा इसने? कितनी देर से आप रिलेशनशिप में थे? सर जब इस लड़के के साथ जब मैं घर छोड़ के चली गई थी। मतलब अब कितने साल हो गए? अभी 2-3 महीने से एक साथ रह रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर इसके साथ रह गए, फिर ये मुझे भोपाल ले गया जम्मू से। अच्छा। भोपाल ले गया, भोपाल में रखा इसने मुझे कोई 15 दिन भोपाल से फिर लाया ये मुझे उधमपुर में अपनी बहन के पास रखा इसने 15 दिन बहन के पास रखने के बावजूद फिर ये लड़का बोलता आप जहाँ से आए हो आप उधर चले जाओ। ठीक है। मुझे बोलता जहाँ से आए उधर चले जाओ। फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे माँ बाप से घर से निकल गई, घर वाले ने भी निकाल दिया, तो कहाँ जाऊँ मैं। फिर मैं इस घर के लड़के के वहाँ पे गई जहाँ ये रहता है, वहाँ पे गई। फिर मैंने इसकी कंप्लेन की, चनानी में कंप्लेन की।
तो वहाँ पे कंप्लेन की। फिर इसके बावजूद फिर उन्होंने, जो पुलिस वाले थे, उनने मुझे बोला कि आप इसके घर पे जाओ। पुलिस वालों ने मुझे बोला, ठीक है। इसके घर पे मुझे छोड़ा, उनके घर पे बोला जब तक आपका बेटा नहीं आएगा तब तक आपकी अंडर रहेगी, ये मुझे बोला। तो मैं रही सर उनके घर में। उनकी मम्मा ने मुझे मारा पीटा, सब कुछ किया, गाली गुजी दी कि लड़का नहीं आया, आप यहाँ क्यों रह रहे हो, जाओ यहाँ से। फिर भी मैं सर वहाँ रही। फिर लड़के को फोन किया, फिर वो लड़का आया फिर घर पे। फिर दोबारा इसकी मम्मी डैडी भी आए, मैं भी आई पुलिस के स्टेशन में। तो फिर वहाँ पे बात हुई इस लड़के से, बोला क्या करना चाहते हो आप। मैंने खुद पूछा इस लड़के से, आप मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। इन सबके सामने आप बोलो, मुझे अभी नहीं रखना तो आप मना कर सकते हो साफ। तो इस लड़के ने बोला सर मैं इसको रखना चाहता हूँ और जम्मू ले जाऊंगा इसको, जम्मू में ले जाऊंगा, कहीं कमरा लूंगा किराए से, वहाँ पे रहूंगा और इसको रखूंगा। वहाँ चुनैनी में नहीं रहूंगा, लेकिन घर पे नहीं रहूंगा मैं। अच्छा ठीक है। इसने ऐसे बोला। इसकी मम्मी डैडी ने बोला हम घर पे हम इसका खाना पीना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इस लड़के ने बोला मैं जम्मू ले जाऊंगा, जम्मू में रहूंगा। तो इस लड़के ने जम्मू में 2 दिन लाया मुझे, बस 2 दिन रखा यहाँ वहाँ घुमा के। फिर तीसरे दिन हुआ तो ये छोड़ के भाग गया मुझे। छोड़ के भाग गया, गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला। बोलता मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में ही गायब हो गया ये। मैं इसको ढूंढा, मैं सारी जगह शोर किया, पर मुझे नहीं मिला। मुझे 2 घंटे मैंने वेट भी किया, अभी आ जाएगा, नहीं आया ये। फिर मुझे छोड़ के भाग गया। फोन नहीं किया आपने? सर मैंने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, फोन किया, पर इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, स्विच ऑफ आया। हाँ जी। ये आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ जी। और शादी हुए कितने साल हो गए? सर मेरी शादी को 8 साल हो गए पूरे। 8 साल? हाँ जी। तो वो वाला पति आपको बहुत मारता था? यस सर, मार तो पीटता था, ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ा होता था हमारे में काफी, इतना कि मतलब ये लड़का फिर मुझे बोलता कि मैं तुझे रख लूंगा। ये कैसे आपके कांटेक्ट में आया? सर ये काम करता था ना शोरूम में, वहाँ पे एक लड़का था। तो उस लड़के के जो वो लड़का था ना, इसके पास फोन नहीं था, तो वो लड़का मेरे से बात कराता था ऐसे फोन में। नहीं, बात करवाता बिना देखे ही बात हो रही थी? सर मैं इसके शोरूम में 1-2 बार गई ना, तो फिर इसने मुझे वहाँ देखा। उसको आप पसंद आ गई? हाँ जी। आपको ये वो आपको पसंद आ गया? हाँ जी। फिर वहीं से बात करने लगा फोन पे। अच्छा, फिर कितनी देर बाद बात होती रही? सर ऐसे 1-1.5 साल हो गया। अच्छा। हाँ जी। फिर आप मिलते भी रहे? हाँ जी मिलते। इसने किराया से कमरा लिया था शिवाई चौक में, कमरा लिया था किराया से, 2000 रुपये था कमरा किराया। ये बोलता था मैं दूंगा किराया, आप जब मैं बुलाऊंगा तो आप आओगे। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी भी रजामंदी थी, मैं चलो मैं भी आऊंगी। तो मैं जाती रही सर। फिर ये ऐसे उसने। कितनी साल उम्र होगी इस लड़की की? सर इसकी होगी कोई 23-24 साल तो इसकी भी होगी। जब आप इसके घर गए, जैसे आप घर में भी गए ना, बहन के घर भी गए, सारे जगहों पर गए, लेके गया, तो इसकी आपको लगा कि ये शादी करना चाहता आपसे? सर ये करना चाहता था मेरे से। तो फिर आप घर में भी गए होंगे, तो आपको क्या लगा कि कोई घर वाले इसको रोक रहे हैं कि नहीं करनी शादी? सर ये घर वाले ही रोक रहे हैं इसके। अच्छा। क्योंकि घर वाले के दबाव में आया ये, उन्होंने बोला बच्चे हैं इसके और ये पहले शादीशुदा हूँ तो हम नहीं रख सकते इसको। तो लड़का पहले ये तो रखने के लिए तैयार था मुझे, क्योंकि हम दोनों की सलाह थी, पहले इसकी भी थी मेरी थी। फिर घर वाले बोले नहीं, इसलिए। अभी आप वापस अपने घर जाना चाहते हो कि इसी लड़के के साथ रहना चाहते हो? सर मैं इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ अभी भी, क्योंकि घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरे माँ बाप छूट गए, बच्चे भी छूट गए, सारे छूट गए, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ बस। घर वाले भी अब आपके मम्मी डैडी भी आपको बोल रहे नहीं आना? नहीं, उन्होंने बात की है फोन में, वो बोलते हमने नहीं अपसेट करना है इसको, सबने मना कर दिया मेरे को। अब मैं कहाँ जाऊँ सर। आप इसी के साथ रहना चाहते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा? आपके क्योंकि पुलिस वालों से जो बात वगैरह हुई तो वो कह रहे हैं इसके पास कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। कोई आईडी कार्ड नहीं आपके पास? नो सर, मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, मतलब मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, और मैंने अपने घर वाले से वो क्या कहते हैं डिवोर्स भी नहीं लिया। मतलब वहाँ पर भी आधार कार्ड तो वैसे बनाया होगा? हाँ जी, वहाँ बनाया हुआ आधार कार्ड। तो वहाँ होगा ना अपना? एमपी में होगा। अच्छा, एमपी में है, लेकिन यहाँ पर लाया नहीं? यहाँ पे नहीं लाया इसमें। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे नहीं लाई मैं। हमारे साथ बीना बख्शी जी भी हैं, क्योंकि इनकी ही देखरेख में ये अभी लड़की जो है वो यहाँ पर रह रही है। अच्छा मैम, ये कब आपके पास पहुँची?
ये मेरे पास सैटरडे को शाम को आए थे, तो वुमेन सेल वाले छोड़ गए थे। उन्होंने फिर मेरी बात की कि ये सुबह चनैनी चले जाएगी। जब मैं यहाँ आई दूसरे दिन सुबह, तो सारी इनसे मैं स्थिति पूछी, क्या बात हुई, कैसे आए हो, क्यों, क्या मतलब ऐसा हो गया कि आपको घर छोड़ना पड़ा। फिर इन्होंने मुझे सारी डिटेल समझाई कि मैं शादीशुदा थी, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं इस लड़के के साथ कांटेक्ट में आई और इसने मेरे साथ 2 साल होते, हाँ, तो आती जाती रही मैं इसके, तो चलो मैं भी खुश थी, ये भी खुश था। उसके बाद ये मुझे यहाँ से लेके कहीं भोपाल चला गया, 15 दिन बाहर निकाले, फिर अपनी बहन के घर ले गया, फिर अपने घर ले गया, तो चलता रहा। फिर जब ये अपने घर लेके ये इसको छोड़ना चाहता होगा, जब कुछ हो गई ऐसी बात, तो फिर ये चले गई उसके घर में। तो घर वालों इसने कंप्लेन करवाई चनैनी में। तो उसके बाद उन्होंने पता नहीं, पुलिस वालों को भी प्रेशर होगा कि जो वो लोकल लड़का था ये बाहर की है, इसकी कौन सुनेगा। तो ना इसके पास कोई आईडी प्रूफ है ना कुछ है। तो फिर इन्होंने मेरे को अपना उसका नंबर दिया मुंशी जी का, चनैनी का। मैंने उनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे है। तो कहते हाँ, हम ये लड़की हम उस लड़के के हवाले कर दी थी, वो कहता था मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो अब हमने उसको इस हैंडओवर कर दिया लड़के के पास। तो अब पता नहीं उसने कहाँ छोड़ी, क्या है, अब हमें नहीं पता कुछ भी। पर अगर इनके घर वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करें, वो भी नहीं कुछ, अगर वो भी हमारे साथ कुछ कंप्लेन करें तो कुछ करें, ना इसके पास आधार कार्ड है ना कुछ है, तो ये अकेली है। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल दिया। डीडीसी चेयरमैन, दूसरे सभी लोग बड़े बड़े आए थे, वो कहने लगे इनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, कल को ये मर्डर करके या चोरी करके चले जाएगी तो कौन जिम्मेवार है। फिर हम भी सर चुप हो गए। हम चाहते हैं कि वो लड़का जहाँ भी है उसको ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा किया एक लड़की के साथ तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने से बेटर है उसको रखना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इसको, लड़के को आना चाहिए सामने। तो एफआईआर तो आज एक लड़की है, कल दूसरी को कोई ऐसे कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, ना इसके घर वाले। इसमें जैसे ये कह रही है कि माता पिता का लगता है पीछे, कि माता पिता कह रहे हैं कि लड़की शादीशुदा है, हम नहीं रखेंगे, मोहल्ले में होता ही है, हमारी बदनामी होगी जी, ये शादीशुदा लड़की ले आया, बाहर की लड़की ले आया। तो ऐसा आपको लग रहा है उन माता पिताओं को कोई आप बताना चाहेंगे कोई बात? सर आजकल माता पिता को कौन मानता है, ये बताओ ना। आजकल अगर उन्होंने चोरी चोरी रखा, नहीं, शादी के मामले में बहुत कुछ मानना पड़ जाता है, यहाँ समस्या बहुत है। पर उसे नहीं मानना तो पड़ता है, बच्चों को मानना पड़ता है इस चीज की। माँ बाप ने इसीलिए नहीं माना होगा कि ये शादीशुदा है, बच्चों वाली है। तो उनका लड़का भी अभी छोटा है, बच्चा ही है, उसको भी ना समझ था। अब कर लिया तो उसको एक्सेप्ट करो। माँ बाप को भी समझ होनी चाहिए कि वो भी एक बेटी है किसी की, अपना घर बार छोड़ के इसके साथ लगी है, इसके साथ रह रही है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी, ना घर की रही ना घाट की रही। माँ बाप उसके एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पति उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पति के जो भाई है उसके साथ बात हुई थी, तो वो कह रहा, मेरा भाई कहता मैं नहीं बात करूंगा, जो हमारे बच्चों का होगा हम देख लेंगे, हमें नहीं चाहिए ये। तो फिर कहाँ जाएगी? माँ बाप भी ये कह रहे हैं, पति भी ये कह रहा है। तो जिसके साथ ये रह रही है ये खुश है उस वहाँ पे उसके साथ रहना, तो उस लड़के को भी सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए कि मैं वुमेन सेल वाले फिर ये लड़की यहाँ पर छोड़ के गए? हाँ, वो मेरे पास छोड़ के गए, ये कल चनैनी चले जाएगी। तो आज 3-4 दिन हो गए, अभी चनैनी वाले भी कुछ आसार नहीं लग रहा। बात की है ना वहाँ के जो मुंशी जी है, मैम ने बात की उनसे, तो वो कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं उधर क्यों, किस मामले में जाती, इसलिए सर मैं यहाँ पे रुकी हूँ 2-3 दिन। आप जा रहे हो चनैनी अभी? सर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ बोलेंगे वो लोग, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अकेली हूँ, फिर क्या करूंगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो इसीलिए हमने कैप्शन में लिखा कि कंफ्यूजन है, किया क्या जाए, और जनता की राय इसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ बातें ज़रूर, लोगों को जब आप फैसला लें तो उस फैसले में कुछ बातें सोच समझ कर फैसला लें और फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या करना चाहिए। एक समय था जब कोई पुरुष या महिला हाँ कहती या किसी बात पर वचन देती कि हाँ मैं ये करूंगी या करूंगा, तो उसके बाद वो लोग ये करते थे, फिर चाहे तूफान आए,
या आग लगे, और उसी से लोगों के बारे में जाना जा सकता था कि ये लोग किस तरह के हैं। ये हमारे भारत की हिस्ट्री है। कई सारे राजा महाराजा, कई सारे ऐसे लोग जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो अपने फैसले पर अटल रहे। और यहाँ पर ये देखें, चनैनी का ये लड़का हाँ किया है, तो फिर अब ये इस लड़की का घर भी छुड़ा दिया, ना ये घर की रही ना घाट की रही, और बीच मझधार के आपने एक जान को, एक जीव को छोड़ दिया, और अब आप 30 मार खान बन रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं थी फैसला लेने की, और आपको समझ नहीं थी, तो फिर एक लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वजह से इस लड़की की जिंदगी तबाह हो रही है। आपको, हमें लगता है कि इसके ऊपर कोई ऐसा कानून भी होना चाहिए कि आप इस तरह से लोभ लालच दे के लड़कियों को उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई कानून तो होना चाहिए। लेकिन आप लोग अपनी राय रखें कि क्या इस पार्वती को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और राय क्योंकि संक्षेप में रखें ताकि समझ आए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।